बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमारे आखिरी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमाएँ, हमारा शुमार इमाम के हामियों और नासरों में हो, आमीन या रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के मेरे बयान का मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और एक मुर्दे की गुफ्तगू। ये रवायत को आपके सामने बयान करने का मकसद ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब एक मुर्दे से उसके मरने की वजह पूछी तो उसने ऐसी बातें कही कि जो रहती दुनिया तक के लोगों को दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखा रही हैं। ये रवायत बहारुल अनवार में मौजूद है। रवायत इस तरह से है कि एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने असहाब के साथ, अपने हवारियों के साथ एक बस्ती से गुजर रहे थे कि आपने देखा कि उस बस्ती के तमाम अफराद मर चुके हैं, कुछ गलियों में मरे पड़े हैं और कुछ अपने घरों में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ये लोग तभी मौत नहीं मरे, क्योंकि अगर ये अपनी मौत मरते तो इस तरह से इनका अंजाम ना होता और यूं ही पूरी बस्ती वीरान ना होती। आपके हवारी कहने लगे कि ए अल्लाह के नबी, क्या ही अच्छा हो कि अगर हमें इसकी वजह मालूम हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही फरमाई कि आप इनको आवाज़ दें, इनमें से एक शख्स आपकी बातों का जवाब देगा। रवायत में है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बस्ती वालों, तो फ़ौरन एक मुर्दा खड़ा हो गया और कहने लगा कि रूह अल्लाह, बयां फरमाए, आप क्या पूछना चाहते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम लोग सब कैसे मर गए, ये सब क्या माजरा हुआ। वो मुर्दा ये कहने लगा कि हम सुबह को बिल्कुल ठीक थे, सही सलामत थे, लेकिन शाम को हाविया में जा पहुँचे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा हाविया क्या है। वो कहने लगा हाविया आग का एक ऐसा दरिया है कि जिसमें पहाड़ भी जल जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारी ये हालत कैसे हुई और क्यों तुम लोग हाविया में जा पहुँचे। तो वो ये कहने लगा हुब्बुद दुनिया व इबादतुत तागूत, दुनिया की मोहब्बत और तागूत की पैरवी की वजह से हमारा ये हाल हुआ और हमारा ये अंजाम हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग दुनिया से कितनी मोहब्बत करते थे। वो कहने लगा उतनी ही जितना एक बच्चा अपनी माँ से करता है। जब दुनिया हमारी तरफ रुख करती थी तो हम खुश हो जाते थे, और अगर वो हमसे मुंह मोड़ लेती थी तो हम परेशान और रंजीदा हो जाते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा तागूत की कितनी पैरवी करते थे। वो कहने लगा उसकी हर बात पर अमल करते थे, वो हमें जो कहते थे हम वही करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आखिर इन सब बंदों में सिर्फ तुम ही ने मुझे जवाब क्यों दिया। तो उस मुर्दे ने यह जवाब दिया कि इन सब के मुंह में आग की लगामें डाली जा चुकी हैं, अजाब के सख्त फरिश्ते इन पर मामूर हैं जो इनको किसी लम्हे भी मोहलत नहीं देते। मैं इस वक्त दोज़ख के करीब एक बाल के साथ लटका हुआ हूँ, और ये डर है, ये अंदेशा है, ये खौफ है कि कभी भी वो बाल टूट जाएगा और मैं जहन्नुम में गिर जाऊँगा। मैं इन लोगों के साथ बैठता था लेकिन इनकी पैरवी नहीं करता था, लेकिन जब अल्लाह का अजाब आया तो उसने मुझे भी अपनी लपेट में ले लिया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ रुख किया और ये फरमाने लगे कि दीन की सलामती के साथ रूखी सूखी रोटी खाकर कूड़ेदान पर सो जाना इस दुनिया के ऐश व इशरत से बहुत बेहतर है। अज़ीज़ान मन, ये मुख्तसर सी रवायत हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताती है कि हम में से वो तमाम लोग हैं जो दुनिया की ख्वाहिशों में, दुनिया की हसरतों पर मर मिटे हैं और अपने नफ्स को इस दुनिया की चंद रोज़ा ख्वाहिशों की खातिर बेच रहे हैं। वो ये याद रखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम तर बातों का हिसाब व किताब लेने पर कादिर है। खुदावंद आलम से दुआ दरख्वास्त है कि वो हमें ये तौफीक दे कि हम उसके बताए हुए तरीके पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ताकि दीन और दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकें। और सबसे बढ़कर अहम बात ये कि बरोज़े हश्र हम खुदावंद आलम के सामने सुरखरू हो सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।